बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नादिर बलोच एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती हफ्ते का आगाज़ हो गया है और इस वक्त काजी फैज़ ईसा साहब जो है अपनी तौसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर, जिनके खिलाफ उन्होंने एक बहास खोला, उनको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की, आज उन्होंने अहम यॉर्कर्स मारे हैं, बल्कि एक लिहाज से ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की है कि काजी साहब चारों शाने चित हो गए। और इस वक्त पूरे मीडिया पर जो है जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो डिस्कस हो रहा है। ये सारा मामला हुआ क्या, क्योंकि आज सदीक जान खुद अदालती इस कार्रवाई का हिस्सा थे और सारी सियासत और सारी गेम को भी देख रहे हैं। सदीक जान, किस हद तक जा सकते हैं जस्टिस काजी फैज़ ईसा अपनी तौसी के लिए? सर जी, वो जिस हद तक चले गए हुए हैं उसके बाद अब ये अंदाज़ा लगाना कि वो मज़ीद किस हद तक जा सकते हैं, ये तो नहीं कुछ कहा जा सकता। वो यानी धरना भी दे सकते हैं, ईवान सदर के बाहर जरदारी की गाड़ी के आगे भी खड़े हो सकते हैं, शहबाज शरीफ की गाड़ी को भी रोक सकते हैं, वो शाहराह दस्तूर पे बैठ भी सकते हैं साथ जमाल खैल साहब और नईम अख्तर अवान साहब और इडाक 2 जजेज़ को लेके, और इन पाँचों के साथ वो बैठ सकते हैं और वो प्रेस क्लब के बाहर भी कैंप लगा सकते हैं। मतलब कुछ भी वो कर सकते हैं। वो कहते हैं कुछ भी करो, मुझे एक्सटेंशन दो, मुझे नौकरी पे रखो। मतलब बहुत मतलब हर मामले में देखें ना कि 4-5 सीटें उन्होंने रिकाउंट के नाम पे दिलवा दी हुकूमत को, और पीटीआई की जो सीटें पीटीआई को मिलनी थी वो 235 रोज़ बाद आज फैसला उन्होंने दिया ट्रिब्यूनल्स के ऊपर। यानी 180 दिन में ट्रिब्यूनल से फैसला करना था, 235 रोज़ बाद आज वो फैसला दे रहे हैं काजी साहब। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि वो किस तरह से चीज़ें कर रहे हैं। देखें, इस वक्त ना मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा आइनी बहरान खड़ा हो गया है और परेशानी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। यानी देखें ना कि इस वक्त सिर्फ काजी साहब परेशान नहीं है, परेशानियाँ और भी जगहों पे हैं, और भी जगहों पे लोग सर जोड़ कर बैठे हुए हैं, वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि सारा ये निज़ाम जिस एक शख्स के ऊपर खड़ा हुआ है उसका नाम काजी फैज़ ईसा है। जैसे होता है ना डूबते को तिनके का सहारा, ये तो डूबती कश्ती जो है नून लीग की और इस निज़ाम की, उसको काजी फैज़ ईसा साहब ने सहारा दिया हुआ है। काजी साहब हटते हैं तो वो कश्ती डूब जाएगी। इस निज़ाम का ये कश्ती में जो सुराख हो गया ना, काजी साहब उस सुराख के ऊपर हाथ रख के बैठे हुए हैं या कोई चीज़ रख के बैठे हुए हैं, जिस वजह से कश्ती अभी तक डूबी नहीं है। जैसे ही वो हाथ उठाएंगे या वो कोई जो चीज़ रख के बैठे उठाएंगे तो कश्ती डूब जाएगी। कितनी देर कश्ती सर्वाइव कर सकती है? हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना? इस हुकूमत की कश्ती की बात कर रहा हूँ। देखें, ये भी नहीं है कि मंसूर अली शाह साहब आएंगे तो फ़ौरन ही आगे कोई छक्के चौके वो मारने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो भी थोड़ा सा आराम से चीज़ों को लेके चलेंगे। वो ये नहीं वो करेंगे कि एकदम से कोई बहुत बड़ा कोई वो, ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन इस हुकूमत का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा मंसूर अली शाह साहब के आने के साथ। क्यों? ये जो आज काजी साहब ने फैसला दिया ना ट्रिब्यूनल्स वाला, इसके रिव्यू में जाएगी तहरीक इंसाफ, रिव्यू में जाएंगे लोग और इसका रिव्यू होगा, और रिव्यू में काजी साहब नहीं होंगे, और हो सकता है लार्जर बेंच बना दें वो मंसूर अली शाह साहब, सॉरी फुल कोर्ट बना दें। फुल कोर्ट बनाया तो चैप्टर क्लोज हो जाएगा। देखें, इस वक्त जो है ना वो शहबाज शरीफ का इक़्तिदार, इस निज़ाम की बका काजी फैज़ ईसा की एक्सटेंशन में है, और काजी साहब का सर्वाइवल इस एक्सटेंशन में। काजी साहब की हालत इस वक्त उस मछली की तरह है जिसको आप पानी से निकालते हैं तो तड़पती है और दोबारा पानी में चली जाती है। आप मछली को पानी से निकालें, देखें कछुआ है ना, वो पानी से निकलता है, आप उससे पूछते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हो, वो कहता है कि अच्छा महसूस नहीं कर रहा, ज़िंदा ज़रूर हूँ लेकिन अच्छा महसूस नहीं कर रहा। मछली को आप निकालते हैं तो उसकी तो ज़िंदगी का इन्हिसार ही पानी के ऊपर है ना, वो तो तड़प तड़प की जान दे देती है, वो तो पानी के बगैर रह ही नहीं सकती। तो काजी साहब के लिए अदालत में रहना, काजी साहब का ओहदे से ताल्लुक़ पानी वाला है, मछली का जो पानी के साथ होता है ना वो है, उनका 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 इन्हिसार उसके ऊपर है। और एक चीज़ और है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बात करनी चाहिए कि देखें ना, अब ये सुप्रीम कोर्ट बार का रिव्यू था। कभी एक वक्त था कि ये जो बार्स थी ना, ये आइन कानून की हुक्मरानी के लिए खड़ी होती थी, अखलाकियात के लिए खड़ी होती थी, ठीक है। अब बेशर्मी ढिठाई की हद देखें, और ख्वाजा आसिफ वाली बात है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट बार किस बात पे गई हुई है कि अलाउ कर दें कि एक सियासी जिस्म फरोज जो है वो अपना सियासी जिस्म बेचे और उसका वोट काउंट हो। वो जो काजी फैज़ ईसा की एक्सटेंशन कराना चाहते हैं वो सामने खड़े हैं, और वो जो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं वो ऊपर बैठ के केस सुन रहा है। कोई तो अखलाकियात होनी चाहिए। अब अगर आप देखें कि अगर ये बात होती कि कोई भी रुकने असेंबली अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दे, अगर ये इंटेंशन होती
फिर तो ये केस हुकूमत के खिलाफ जाना था। क्यों? फिर तो ये हो सकता है कि हुकूमत के अपने लोग अपने ज़मीर के मुताबिक वोट ही ना डालते, ना, हम नहीं डालते। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि ये इसलिए किया जा रहा है ताकि काजी की एक्सटेंशन के लिए पीटीआई के लोगों को उठा के या ख़रीद के और उनको कायल किया जाए कि आपने काजी साहब की एक्सटेंशन के लिए वोट डालें। और इस निज़ाम के लिए कैंसर है, जो हमारे मुआशरे के लिए जो चीज़ कैंसर है, उसके लिए काजी साहब जो है वो बैठ के और ये केस सुन रहे हैं। तो ये इस पर भी बात होनी चाहिए कि कहाँ गई हमारी अखलाकियात। आज की जस्टिस मुनीब अख्तर की हिकमत अमली को कैसे देख रहे हैं, और कल का जो दिन शुरू होने वाला है, और अगर कल आकर वो ढटाई के साथ उसी अंदाज में आकर एक नया बेंच बना देते हैं, जबकि आपको पता है कि पहले भी 2 की अक्सरियत से ये डिसाइड कर चुका है, ये फैसला कर चुका है कि ये केस नहीं सुना जाएगा, लेकिन उसके बावजूद वो सुन रहे हैं। देखिए, बात यह है कि काजी साहब कल नया बेंच तो बनाएंगे, लेकिन ये गैर आईनी इक़दाम होगा ना, क्योंकि कमेटी जो है वो किसी जज को निकाल नहीं सकती बेंच से, बिल्कुल भी नहीं निकाल सकती जब तक वो जज खुद रिफ्यूज़ ना कर दे। ये उसी तरह का होगा जैसे टेरियान केस में आमिर फारूक साहब ने किया था कि उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को एक जजमेंट को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया था, कि उन्हें आउटकम पता चल गया। उन्होंने टेरियान केस में इमरान खान के खिलाफ फैसला लिखा कि काबिल समाअत है, उन्होंने फैसला भेजा मोहसिन अख्तर कैनी साहब को, उन्होंने कहा नाकाबिल समाअत है। दोनों फैसले चले गए अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के पास, उन्होंने कहा कि मोहसिन अख्तर कैनी ठीक कह रहा है, नाकाबिल समाअत है। दोनों ने अपने फैसला आमिर फारूक साहब को भेजा। आमिर फारूक साहब जो उस बेंच के एक मेंबर थे, जब बेंच में बैठे होते हैं तो सब जजेस बराबर हैं, उनका वोट बराबर है, कोई चीफ नहीं, कोई खास। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो उनके पास इंतजामी पावर थी ना बेंच बनाने की, उन्होंने उसको बेंच तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया, और फिर ज़बरदस्त उनके खिलाफ जजमेंट आई जो तारिक महमूद जहांगीर साहब, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब और उनकी है समन रिफत इम्तियाज़ साहबा किया, कि एक चीफ जो है वो किसी फैसले के आउटकम को तब्दील करने के लिए अपने इंतज़ामी पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकता, जो कि ये इन्होंने इस्तेमाल की आमिर फारूक साहब ने। काजी साहब भी वही कर रहे हैं कि एक केस के फैसले के आउटकम को चेंज करने के लिए वो अपनी इंतज़ामी पावर को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो बार बार आइन की बात रट लगाते हैं, बार बार कहते हैं कि आइन ये कहते हैं, बार बार वो अपने ख़त में अगर 11 नुकात जस्टिस मुनीब अख्तर को चार्जशीट करके कहते हैं आप ये नहीं थे, आप वो नहीं थे, अपने ही साथी जजेस की जिस तरह डिग्रेड कर रहे हैं, तो ये कहाँ सिलसिला रुकेगा? मुझे लगता है कि अगर मैं काजी साहब को बेनिफिट ऑफ डाउट दूँ ना, कि वो बार बार कस्में और कुरान उठाते हैं कि मैं इस किताब पे चल रहा हूँ, वो एक आइन की किताब उठाते हैं कि इस किताब पे चल रहा हूँ, मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है कि आपको और मुझे काजी साहब से माफ़ी मांगनी पड़ेगी कोई महीने बाद, शायद आप और मुझे माफ़ी मांगनी पड़े। क्यों? मुझे लगता है कि काजी साहब के साथ हुआ ये है कि काजी साहब का जिस दिन ईवान सदर में तकरीबन बरदारी थी ना, उस दिन बहुत अहम शख्सियात आई हुई थी, ज़ाहिर है मुबारकबाद देने के लिए काजी साहब खुश थे सारे। वो आपको पता है ना कि इमरान रियाज खान साहब ने बताया है कि जब वो जबरी गुमशुदा थे, अगवा थे, तो उनको आके कहा अगवाकारों ने कि हमारा चीफ़ आने दो तुम्हें छोड़ देंगे, हमारा काजी आने दो चीफ जस्टिस तुम्हें फिर छोड़ देंगे जब हमारा चीफ़ आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि हुआ यह है कि काजी साहब को वहाँ पे ना तहाइफ, ज़ाहिर मुख्तलिफ लोग तोहफे भी देते हैं, मुझे लगता है वहाँ किसी ने ना काजी साहब को ना दिया है आइन की किताब, गिफ्ट किया है, क्योंकि आपको पता है ना वहाँ पे वो भी थे अपना ये सारे आज़म तारड़ साहब वगैरह भी और बहुत सी आम शख्सियात थी। मुझे लगता है कि वहाँ जो उनको आइन की किताब जो गिफ्ट की गई है ना, वो आइन की किताब तब्दील शुदा थी, उसमें आइन और कानून नहीं, नून के मुतालिक चीज़ें हैं, नून के हक़ में। मुझे लगता है कि काजी साहब ठीक हैं जब वो बार बार कहते हैं कि अल्लाह की कसम मैं इस किताब के मुताबिक चल रहा हूँ, अल्लाह की कुरान की कसम मैं इस किताब के मुताबिक चल रहा हूँ। तहरीफ शुदा किताब है, तहरीफ शुदा है। उनके साथ ये हुआ है, ये ज़्यादती की है जिसने किया, बड़े घटिया लोग हैं जिन्होंने उनको ये गलत किताब दे दी है, उनका कोई कसूर नहीं है, वो उसी किताब के मुताबिक चल रहे हैं। उस किताब में अब मैं पहुँच गया हूँ, तहरीफ है उसमें, आपने लफ्ज़ सही यूज़ किया, तहरीफ है उसमें, तहरीफ शुदा। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि जस्टिस मुनीब ने भी एक ख़त लिखा है आज, अब से कुछ देर पहले, इस ख़त के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कोई असर पड़ेगा फैज़ साहब पर, और ख़त के नुकात भी थोड़ा सा देखें। बात यह है कि इस ख़त की वजह से ना काजी साहब फंस बहुत बुरी तरह गए, क्योंकि उन्होंने बहुत स्मार्ट मूव खेली है, उन्होंने ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक किया है, और वो जो आपने लफ्ज़ यूज़ किया ना, इशार कर मारा और क्लीन बोल्ड कर दिया काजी साहब को। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता, उन्होंने कहा जिस तरीके से ये बेंच बनाया गया ना, तो उन्होंने बेंच की फॉर्मेशन को क्वेश्चन किया और कहा है कि इन हालात में मैं नहीं बैठ सकता, मेरा
हलफ ये कहता है कि मैंने आइन और कानून के मुताबिक चलना है, तो ये तो आइन और कानून के मुताबिक नहीं है ये कमेटी की तश्कील। तो इसलिए काजी साहब को ना उन्होंने बुरी तरह फंसा दिया, और काजी साहब को ये अंदाज़ा है कि चीज़ें काजी साहब के लिए ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। लेकिन मसला काजी साहब का ये है कि टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। आप देखें ना उधर से जो वो बता रहे हैं कि अब 7 या 8 को आईनी तरमीम आनी है। अब मामला यकम पे चला गया इसका। अब यकम को अगर ये कल ही उसको फैसले को मुअत्तल करते हैं काजी साहब, यकम को मुअत्तल करेंगे, उसका रिटर्न आएगा 2 को 3 को, उसके बाद फिर हो सकती है आईनी तरमीम ना। इस वक्त तो एक दिन बड़ा कीमती है, और इस वक्त अगर आप बात करें तो टोटल 24 दिन रह गए हैं काजी साहब के पास। और अगर आप वर्किंग डेज़ की बात करें तो मेरा ख्याल है वो कोई 16 रह गए, 16-17 रह गए। तो टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, और इसीलिए काजी साहब बहुत आज देखें ना कि बार बार कह रहे कि हमारे मौजूद साथी मोहतरम और गुजारिश करेंगे, दरख्वास्त करेंगे, बड़े काबिल एहतराम हैं मुनीब अख्तर साहब, बार बार बड़ी इज़्ज़त एहतराम से उनका वो करते रहे, क्योंकि उधर उन्हें पता है कि टाइम कम है, क्योंकि उधर से ड्राफ्ट तैयार हो गया है। जिस फैक्ट्री या मिल में तैयार होना था ना ड्राफ्ट, जहाँ पे वो लिखा हुआ था ना कि यहाँ पर ये मुजवजा आइन, हाँ, क्योंकि वो लिखा हुआ था ना कि यहाँ पे कोई भी चीज़ होती है वो ऑर्डर पर तैयार की जाती है। तो जहाँ पे ऑर्डर किया गया था ना वहाँ पे मुजवजा आइनी तरमीम का मसौदा तैयार हो गया है, और वो अभी तक नून लीग के पास नहीं है, ना पीपल्स पार्टी के पास है। मौलाना को भी शेयर नहीं होगा, मौलाना को भी शेयर नहीं हुआ, क्योंकि अब उन्होंने मौलाना को कह दिया कि मौलाना साहब अब आपकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। एक बात बता दीजिए, जो सहाफ़ियों को निशाना बनाते हैं, जो यूट्यूबर्स कहते हैं या मतीउल्लाह जान निशाने पर होते हैं, आप निशाने पर होते हैं, कुछ और लोग हैं, असद, ये आप लोगों को विलाद सुनते हैं तो फिर इसकी क्या कैफियत होती होगी? वैसे वही होती होगी जो आज मुनीब अख्तर साहब के ख़त के बाद थी। देखें ना, अब इस बेंच में काजी साहब उसको हेड कर रहे हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ बनाया जाना है। उनके साथ राइट साइड पे अमीनुद्दीन खान साहब बैठे थे, जिनको नून लीग जो है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनाना चाहती है। अमीनुद्दीन खान साहब के राइट साइड पे मजहर अली खेल साहब बैठे थे, जिनको वो अब ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में लेके जाना चाहते हैं। लेफ्ट सीट खाली थी मुनीब अख्तर साहब की, उसके साथ मंदो खेल साहब बैठे थे, जिनको नून लीग जो है वो ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में लेके जाना चाहती। बात खत्म हो गई। चारों बंदे वो केस सुन रहे हैं जिन चारों का पर्सनल इंटरेस्ट है। इससे बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या, इससे मफादात का टकराव क्या हो सकता है? बाकी वो सीट खाली पड़ी थी। काजी साहब को इतना भी संभलने का टाइम नहीं मिला कि यार कुर्सी तो हटवा लें। होता क्या है कि एक जज ना आए ना, वो कुर्सी एक जो इस साइड वाला जज होता है वो उस कुर्सी पे आके बैठ जाता है, और उस साइड की कुर्सी निकाल दी जाती है। वो कुर्सी पड़ी थी, उसको उठा के थोड़ा सा पीछे किया गया था बस। चलें जी, आखिरी सवाल ये कि एक पीटीआई ज़ाहिर के इस तरमीम के खिलाफ जाएगी, और उनके अरकान के जो अगवा और उनकी पॉलिसी पर क्या नज़र आ रही है? क्या वो कोशिश, कुछ वो 3-4 बताए जाते हैं, उनको मना लिया गया है, या अभी भी ये तवक्को है कि उनके बंदे टूट सकते हैं? एक केस तो वैसे एक उनका इत्तेहादी जमात है MWM, उनके एक लग गया, वो माशाल्लाह काजी साहब ने वो भी अपने पास लगा लिए, उनको भी ऑफर्स की जा रही हैं कि जनाब पैसे ले लें या फिर सीट बचा लें। देखें, ये इंजीनियर हमीद हुसैन साहब की सीट भी जाएगी, ये कंफर्म जाएगी, ठीक है। ये अगर तो अलामा राजा नासिर अब्बास साहब रहे ना PTI पे, तो फिर तो उन्होंने कर लिया, बचा ली अपनी सीट, अगर तो वो रहे PTI पे। मैं समझता हूँ कि अलामा राजा नासिर अब्बास साहब को ना थोड़ा सा मेहरबानी करें, अपनी पार्टी पे भी रहम करें थोड़ा सा, कि अपनी पार्टी को ना कोई ज़ेली वेग ना समझें तहरीक इंसाफ का, ठीक है। आपकी अपनी इंडिपेंडेंट जमात है, आपकी वो सीट है, आप PTI पे रिलाई करके बैठें कि सीट PTI बचाएगी आपकी, तो फिर आप बैठ रहे हैं घरों में। अगर अलामा राजा नासिर अब्बास को ये लगता है कि ये सीट मेरी क्योंकि PTI को ज़रूरत है और PTI बचाएगी, फिर बैठ रहे हैं अलामा साहब घर में आराम से हाथ पे हाथ रख के। और यार इतनी बड़ी आप जमात हैं, आप 50 वकील भेजें वहाँ पे, आपके 50 वकील खड़े हों इंजीनियर हमीद हुसैन के साथ, आप इतराज़ करें काजी फाइज साहब पे कि आप अपनी एक्सटेंशन के लिए आप रिटर्न वो करें। आप उस दिन अलामा राजा नासिर अब्बास को खुद जाना चाहिए, खुद खड़े हों रोशना पे और कहें काजी साहब आप ये केस नहीं सुन सकते। यार आप लोगों ने बिल्कुल एक समूथ आपने रास्ता दे दिया काजी साहब, PTI ने रास्ता दे दिया। ट्रिब्यूनल वाले केस में हामिद खान साहब आते हैं, खड़े होकर कहते हैं सर वो हमें आप पे एतराज़ है, आप ना बैठें। उन्होंने कहा मैं बैठे हूँ, तुम चले जाओ। ठीक है सर, वर्का जेब में डाला और चल दिए। ऐसे थोड़ी होता है यार, ये तुम इमरान खान की जंग लड़ रहे हो, ये तुम इमरान खान की लड़ाई लड़ रहे हो। अजीब अहमकाना तुम्हारी हरकतें हैं। वो बंदा तुम्हारा जेल में बैठा हुआ है, वो वहाँ से बैठ के लड़ रहा है और तुम लोग जो है वो मज़े कर रहे हो यहाँ पे। सर अगर अलामा राजा नासिर अब्बास ये सीट बचाना चाहते हैं, उनको खुद जाना होगा, 40-50 वकील लेके जाने होंगे, खड़े होकर रोशना पे कहना होगा कि काजी साहब आप नहीं सुन सकते। यार कोई खड़ा तो उनके सामने, 50 वाले भी ले जाए ना साथ, वो सारे भाई अपनी पार्टी के लोगों को लेके जाएं,
ठीक है, आपकी सीट है यार, एक सीट जिस इलाके से वो सीट इंजीनियर हमीद हुसैन ने जीती, आसान है वहां पे सीट जीतना। जान हथेली पे रख के वहां पे उसने कंपेन की है, अपनी जिंदगी उसने खतरे में डाली है, इतनी उसने मतलब मार्जिन से सीट जीती है। पीटीआई पे ना रहे हैं सर, पीटीआई का तो बस नहीं चलता कि पीटीआई तो मतलब इनकी इतनी अहमकान है, इनकी लीगल टीम की कई वो हैं चीजें हैं कि बंदा फिर कहे तो फिर ये चीखते हैं, फिर ये कहते हैं हमारे ऊपर आपने ये कर दिए। उस दिन जो इन्होंने एहतजाज किया जुमे वाले दिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर, उसके बाद तो हुकूमत को उसी दिन आईनी तरमीम पास करवा लेनी चाहिए थी कि इतना बड़ा एहतजाज था माशाल्लाह। ये कोई बात है करने वाली यार, तुम 2/3 मेजॉरिटी तुम्हें लोगों ने दी है, इमरान खान डटा हुआ है, लड़ रहा है, जेल बैठा है, निहत्ता बैठा वो लड़ रहा है पूरे निजाम के साथ, और तुम लोग मजे कर रहे हो। जुमे वाले दिन तुम वकील ही नहीं निकाल सके, कोई तुम्हारी तैयारी नहीं थी, कोई तुम एग्रेसिव नहीं हो, कोई जाके टक्कर नहीं देता, कोई जाके खड़ा नहीं होता काजी के सामने, क्योंकि वकीलों को अपनी प्रैक्टिस की है कि हमारी प्रैक्टिस जो है ना वो खराब हो जाएगी, करोड़ों रुपए की प्रैक्टिस है। तो ये अगर तो एग्रेसिव होंगे सीटें बचेंगी, नहीं होंगे अब ये एक सीट जाएगी इनकी इंजीनियर हमीद हुसैन साहब वाली, एक और मखसूस नशिस्त मिल जाएगी, 217 उनके हो जाएंगे, बात खत्म, फिर बैठे रहें। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह अपने कीमती फीडबैक से आपने ज़रूर अदा करना है। नई वीडियो के साथ आगे खिदमत में जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।